हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का चैप्टर 12 विक्रमशिला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ। अगर आप इन सब का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का कराया जाएगा, समझे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझे। आइए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव करता है कि विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ था? तो आप कहिएगा पाल वंश। क्या कहिएगा? पाल वंश कहिएगा, समझे ना। अब देखिए, कहता है कि विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो कहिएगा निबंध। अगर आप पार्ट 1 इसका नहीं देखें, जब हम इसको पढ़ा रहे थे, नहीं देखें तो आप पहले जाके वो देख लीजिए, समझे। वो देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया। और इसका पार्ट 1 2 आया था, क्वेश्चन भी ये था, समझे। ये ऑब्जेक्टिव का है, समझे ना। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए कि 8वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ था? 11वीं सदी में सर्वनाश हो गया था। सर्वनाश कब हो गया था बाबू रे? 11वीं सदी में सर्वनाश हो गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, समझे। विश्वविख्यात विक्रमशिला का, समझे। अब कहता है कि 13वीं सदी के, यहाँ शादी हो गया, सदी होगा, 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया? तो हम आपको बताते थे तुर्कों का। क्या बता देते थे? तुर्कों का, समझे। कहता है तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ, तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के डैश का जीवंत वर्णन है? तो हम बताए थे विध्वंस का। क्या? विध्वंस का, लास्ट पेज में नहीं था। अब देखिए कहता है कि विध्वंस का, कहता 10वीं से 12वीं सदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र कौन बन चुका था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन बन चुका था बाबू रे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आप स्क्रीनशॉट कितना लीजिएगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, आपको हम पीडीएफ ही भेज देंगे, समझे ना। अब देखिए कहता विक्रमशिला किस जिला में अवस्थित है? तो हम बताए थे विक्रमशिला कहाँ है, ये भागलपुर जिला में है, समझे ना। अब कहता है कि विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो 6 महाविद्यालय थे। कितने महाविद्यालय थे? 6 थे। कहता है कि आधुनिक भागलपुर जिला में कितने प्राचीन महाजनपद थे? तो 6 प्राचीन महाजनपद थे, समझे। अब कहता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था? तो तंत्र विद्या तो शामिल ही था, सृष्टि विज्ञान भी शामिल था, शब्द विद्या एवं शिल्प विद्या भी शामिल था, और भी सारा सब्जेक्ट शामिल था, समझे। हो जाएगा उपरयुक्त सभी। कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? वीसी चांसलर कौन थे? कहिएगा हरिभद्र। कौन थे? हरिभद्र थे। अब आइए आगे देखते हैं। कहता आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि खगोल विद्या में। कौन सा विद्या में? खगोल विद्या में। कहता कि लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो हमने आपको बताया था अतीश दीपांकर। क्या बताया था बाबू रे? अतीश दीपांकर ने लामा संप्रदाय का शुरुआत किया। अब कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय में किस विषय से संबंधित ग्रंथ मौजूद थे? देखिए तंत्र एवं तर्क विद्या भी था, प्रारंभिक दर्शन भी था, बौद्ध दर्शन भी था। क्या हो जाएगा? उपरयुक्त सभी। कहता पुरातात्विक खनन में कितने फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो 4.5 फीट का, 4.5 फीट का। अब कहता विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी? 8वीं सदी में। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी बाबू रे? 8वीं सदी में हुई थी। अब देखिए आगे कहता है कि विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्धा के मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो आपके भगवान बुद्ध की। किसकी हुई थी? भगवान बुद्ध की। विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे? तो हम बताए थे 10,000 स्टूडेंट पे 1,000 अध्यापक थे, मतलब कि 1,000 अध्यापक थे। तथा आचार्य की विक्रमपूर्ण आचरण एवं उनकी अखंडशील संपन्नता से अभिभूत होकर इस विद्यालय का नाम पड़ गया। तो इस विद्यालय का नाम क्या पड़ गया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। तो पहले बैक भी बताए थे, क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखिए आगे कहता है कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुन रहा है? तो स्वयं विक्रमशिला सुन रहा है, समझे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कुल कितने गेट थे? तो 6 गेट थे, समझे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या, मतलब कि कौन सी भाषा पाठ्यक्रम का माध्यम था? तो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। आपका यह ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ है? अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऑब्जेक्टिव कैसा लगा। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। जो नंबर है कितना जानते हैं ना? 95 76 39 14 15। 95 76 39 14 15 है। आप जुड़ जाइए। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।